हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का 5th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 12 सीबीएसई एग्जामिनेशन प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस कर प्रूव tan इनवर्स रूट x प्रूव करना है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x। ये मैं लिख रहा हूं सिंस 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos इनवर्स में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। मैं ले रहा हूं RHS 1/2 cos इनवर्स। x को मैंने लिखा रूट x का होल स्क्वायर, x को मैं लिख रहा हूं रूट x का क्या लिख रहा हूं होल स्क्वायर 1/2। ये फार्मूला आ रहा है 2 tan इनवर्स कितना आ रहा है रूट x, 2 से 2 कैंसिल, ये आ रहा है tan इनवर्स रूट x, ये आ रहा है LHS। बेटा एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। सिंस 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। RHS ले रहा हूं 1/2 cos इनवर्स। x को मैंने लिखा रूट x का होल स्क्वायर, x को लिखा रूट x का होल स्क्वायर। ये फार्मूला मेरे पास बन रहा है 2 tan इनवर्स रूट x का, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स रूट x LHS हेंस प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन ले रहे बेटा, प्रूव करना है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स, रूट में 1 प्लस एक्स रूट में 1 माइनस एक्स। प्रूव करना है π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट किया था मैंने, आपको उसमें बताया था ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन सिंपलीफाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टॉपिक था। उसमें मैंने आपको बताया था जब a प्लस एक्स हो और a माइनस एक्स फॉर्म हो, क्या पुट करता था मैं, x बराबर a cos 2 थीटा रखता था। यहाँ a प्लस एक्स a1 पुट कर रहा हूं x बराबर cos 2 थीटा, बोथ साइड क्या ले रहा हूं cos इनवर्स। cos इनवर्स कितना आ रहा है cos 2 थीटा, ये आ रहा है cos इनवर्स, ये आ रहा है 2 थीटा, ये थीटा आ रहा है 1/2 cos इनवर्स कितना आ रहा है x। मैं ले रहा हूं LHS, ये आ रहा है tan इनवर्स, x की जगह रख रहा हूं cos क्या आ रहा है 2 थीटा, x की जगह आ रहा है cos 2 थीटा, x की जगह cos 2 थीटा, x की जगह आ रहा है cos कितना आ रहा है 2 थीटा। ये फार्मूला बन रहा है tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बन रहा है 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बना 2 sin स्क्वायर थीटा। ये चीज आ रही है tan इनवर्स, रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो रहा है, रूट 2 cos थीटा रूट 2 sin थीटा, ये आ रहा है रूट 2 cos थीटा
√2 sin थीटा, रूट से रूट गए, ये आ रहा है tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, ये फार्मूला आ रहा है tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस कितना आ रहा है थीटा, ये पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू रख रहा हूं 1/2 cos इनवर्स x, ये RHS आंसर। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए कभी भी रूट में a प्लस एक्स हो, a माइनस एक्स हो, पुट करता हूं x बराबर a cos 2 थीटा, a1 है, x बराबर रख रहा हूं cos 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री को एलिमिनेट कर रहा हूं, बोथ साइड उसका ले रहा हूं इनवर्स, cos इनवर्स x 2 थीटा, थीटा आ रहा है 1/2 cos इनवर्स x, x की जगह cos 2 थीटा, x की जगह cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, रूट से आउटसाइड आ रहा है, √2 cos थीटा, √2 sin थीटा, √2 cos थीटा, √2 sin थीटा, अपर और लोअर, ऊपर और नीचे से √2 क्या ले लिया कॉमन, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, ये फार्मूला बनता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan थीटा थीटा, थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x, ये RHS आंसर। बेटा क्वेश्चन थर्ड ले रहा हूं, प्रूव करना है tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा 5 प्लस 3 cos 2 अल्फा, tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा अल्फा, वेयर अल्फा की कंडीशन माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर देन प्लस पाई बाई 2 से लेस देन, मैं ले रहा हूं LHS, ये आ रहा है tan इनवर्स sin 2 अल्फा का फार्मूला 2 tan अल्फा, 1 प्लस कितना होता है tan स्क्वायर अल्फा, cos 2 अल्फा का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर कितना आ रहा है अल्फा, ये आ रहा है tan इनवर्स 1/4 कितना आ रहा है tan अल्फा, ये आ रहा है tan इनवर्स, एलसीएम ले रहा हूं 6 tan अल्फा, 5 प्लस 5 कितना आ रहा है tan स्क्वायर अल्फा, 3 माइनस 3 tan स्क्वायर कितना आ रहा है अल्फा, ये आ रहा है tan इनवर्स 1/4 कितना आ रहा है tan अल्फा, ये आ रहा है tan इनवर्स 6 कितना आ रहा है tan अल्फा, 5 और 3 8, ये आ रहा है 2 tan स्क्वायर अल्फा, ये आ रहा है tan इनवर्स tan अल्फा अपॉन 4 आ रहा है, ये आ रहा है tan इनवर्स 2 कॉमन ले रहा हूं, 3 tan अल्फा 4, ये आ रहा है tan स्क्वायर अल्फा, tan इनवर्स tan अल्फा अपॉन कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यहां फार्मूला लग रहा है tan इनवर्स x प्लस y का 3 tan अल्फा 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा बाई कितना आ रहा है 4, 1 माइनस 3 tan अल्फा 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये आ रहा है tan अल्फा बाई कितना आ रहा है 4, ये एलसीएम आ रहा है tan इनवर्स, ये आ रहा है 12 tan अल्फा 4 tan अल्फा,
ये आ रहा है tan क्यूब अल्फा, ये एलसीएम आ रहा है कितना आ रहा है 16, 4 tan स्क्वायर अल्फा, 3 tan स्क्वायर कितना आ रहा है अल्फा, tan इनवर्स, ये आ रहा है 16 tan अल्फा, tan क्यूब अल्फा, नीचे ये कितना आ रहा है 16 प्लस tan स्क्वायर कितना आ रहा है अल्फा, tan इनवर्स, tan अल्फा क्या ले रहा हूं कॉमन 16 tan स्क्वायर अल्फा, 16 tan स्क्वायर अल्फा, ये कैंसिल, अल्फा आंसर। रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखें sin 2 अल्फा का फार्मूला 2 tan अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, cos 2 अल्फा का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं एलसीएम ले रहा हूं, 6 tan अल्फा 5 tan स्क्वायर अल्फा, 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, tan इनवर्स 1/4 कितना आ रहा है tan अल्फा, 6 tan अल्फा 8 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा, ऊपर और नीचे से अपर और लोअर से 2 मैंने क्या कर दिया कैंसिल। यहां फार्मूला लगा रहा हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आ रहा है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x5, एलसीएम लूंगा, न्यूमरेटर का अलग एलसीएम ले रहा हूं, डिनोमिनेटर का अलग एलसीएम, सिंपलीफाई करूंगा तो 16 tan अल्फा tan क्यूब अल्फा, 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, tan अल्फा क्या ले लिया कॉमन, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्वांटिटी सेम कैंसिल, tan इनवर्स tan अल्फा अल्फा, ये हेंस प्रूव कर रहा हूं बेटा, tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 2/9 डैश डैश tan इनवर्स 2 के ऊपर n माइनस 1 1 प्लस 2 2 के ऊपर n माइनस 1, प्रूव करना है tan इनवर्स 2 के ऊपर n माइनस 5/4। इसकी tn का मतलब nth टर्म मेरे को दे रखी है लास्ट टर्म, ये आ रहा है tan इनवर्स 2 के ऊपर n माइनस 1 1 प्लस 2 के ऊपर 2n माइनस 1, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 2 के ऊपर n माइनस 2n माइनस 1 1 प्लस 2 के ऊपर n 2n माइनस 1, बेस इक्वल है पावर n होगी, फार्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस xy, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये nth टर्म आई है, मैं इसकी जनरल टर्म निकाल रहा हूं, जनरल टर्म का मतलब n को रिप्लेस r से, tan इनवर्स 2r माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1, r बराबर 1 2 3 n रखा, r की वैल्यू 1 से n क्यों रख रहा हूं, इसका रीजन है क्योंकि मेरे को सम ऑफ n टर्म निकालना है, r की जगह 1 रखा t1, r की जगह 2 रखा t2, फिर मैंने निकाला t3 सॉल्व, tn आ रहा है tan इनवर्स 2 के ऊपर माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1, सम ऑफ n टर्म होता है t1 से लेकर tn, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म का जो सम होता है डिनोटेड बाय सम ऑफ n टर्म, Sn t1 प्लस t2 प्लस tn, t1 t2 tn सारी वैल्यू मैंने इसमें क्या कर दी को, एक तो लास्ट टर्म बचेगी और एक मेरे पास क्या बचेगी tan इनवर्स 2 के ऊपर कितनी है 0, बाकी सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, tan इनवर्स 2 के ऊपर 2 के ऊपर 0 होता है 1, tan इनवर्स 2 के ऊपर tan इनवर्स 1 π/4, ये RHS हेंस प्रूव्ड हो गया।